बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था बायोडाइवर्सिटी। आज हमारा इसका 9th लेक्चर है, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, कैसे हम अपने इर्द गिर्द जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ख़त्म होने से। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट में जो उन्होंने बताया वो है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। यानी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल कंसर्न है, वो पूरी दुनिया में जो है वो एक मसला बन चुका है। बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर्स टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ स्पीशीज़। बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो उन्होंने कहा है कि कोई नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, यानी स्टेट को नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि पूरी दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में या आपके अपने कंट्री में जो है वो एटलीस्ट लागू होनी चाहिए, ताकि हम स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें ख़त्म होने से बचा सकें। दे डिमांड दैट लॉज शुड डिफाइन स्पीशीज़ विच आर थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। उन्होंने डिमांड की है, डिमांड किसने की है? बायोलॉजिस्ट ने डिमांड की है कि स्पीशीज़ को थ्रेटन और एक्सटिंक्शन लेवल पे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाने चाहिए। यानी ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए जाएं जिससे हम ये हो कि जो स्पीशी थ्रेटन्ड है उसको हम एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकें, या जो नियर टू एक्सटिंक्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें। ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करने चाहिए कि हम उसे किसी कैप्टिविटी में रख सकते हो, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम उस एनिमल को केयर करें, उसे रखें अच्छे तरह से, ताकि वो मज़ीद जो है वो रिप्रोड्यूस कर सके। थ्रू रिच इन थफ रिच इन बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान टुडे फेसिस सेवर थ्रेट्स टू इट्स एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़। अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान जो है वो आज के दौर में या आजकल जो है बहुत से एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो ख़तरे में देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ख़तरा लाक हैं उन्हें। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। उसमें सबसे बड़ा क्या है मसला कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनके कुदरती मस्कन है, हैबिटेट कहते हैं वो जगह जहाँ पे कोई भी एनिमल रहता है। जैसे हम एक घर में रहते हैं, हमारा घर जो है वो हमारा हैबिटेट है, इसी तरह एनिमल्स जहाँ रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि एनिमल्स का जो हैबिटेट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। मेन काजेज़ ऑफ दिस लॉस एंड आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? हैबिटेट लॉस की जो मेन रीज़न है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में तेज़ी से इजाफा है, कि इंसानी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से बढ़ने की वजह से उनकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। ठीक है, उन्हें रहने के लिए ज़मीन चाहिए, उन्हें जो है वो फैक्ट्रीज़ काम करने के लिए चाहिए, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो लैंड को क्लियर करते जा रहे हैं और वहाँ से हैबिटेट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड प्रीवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनमें पॉवर्टी यानी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जो है ना, वो जारी बात है जब आबादी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। अगर आप रिसोर्सेज में इजाफा नहीं करते लेकिन आपकी आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके कंट्री में जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो जो है वो गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इन एडिशन, लो लिटरेसी रेट इज़ आल्सो अ रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द कंजर्वेशन मैयर टेकन सो फॉर। इसके अलावा कंजर्वेशन मैयर अब तक नहीं लिए गए, इसके जो मेन फेलियर है उसमें सबसे बड़ी रीज़न क्या है? लिटरेसी रेट है, कि वहाँ पे जो है वो एजुकेटेड पीपल्स जो है बहुत कम है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। यानी हमारे जो वो हैं यूनियंस हैं दो, एक तो इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, जो को बैनुल अक़वामी है, पूरी दुनिया में है, और दूसरी जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड फंड पाकिस्तान की एक एसोसिएशन है। इन दोनों में जो है वो बहुत क्लोज़ रवाबित हैं, और पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप्स थे, और इन्होंने जो है दूसरी गवर्नमेंट के साथ और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेशन करके, उनसे रब्ते करके जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर की, जिसको रेड लिस्ट का नाम दिया गया। ठीक है, IUCN हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट।
IUCN और WWFP ने पाकिस्तान और दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और दूसरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर की और उसको जो है वो रेड लिस्ट का नेम दिया गया। रेड लिस्ट क्या थी? रेड लिस्ट जो थी एक ऐसे एनिमल्स की लिस्ट थी जिसमें 3 कैटेगरीज थी, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि इंडेंजर होने वाले हैं, ठीक है, ख़त्म होने का जिन्हें ख़तरा है, और इंडेंजर क्या है कि जिनकी बहुत कम यानी 2-3 जानदार रह गए हैं, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और फिर एक कैटेगरी एक्सटिंक्ट एनिमल्स की थी, यानी वो एनिमल्स और प्लांट्स जो इस वक्त पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं, ये दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट में। तो इस तरह रेड लिस्ट में 3 कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया गया था। एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क, यानी जो इन्वायरमेंटल वर्क यूनियन ने किया, इन यूनियंस का वो इन्वायरमेंटल वर्क कौन कौन सा था, हम उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे इन डिटेल। Following are a few examples of environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve the species and associated habitat. स्पीशीज़ और उनसे रिलेटेड उनके जो हैबिटेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में क्या किया गया, उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। In 1980s, IUCN and the Government of Pakistan formulated the National Conservation Strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan's biodiversity. 1980 में IUCN और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मिलकर एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई थी, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हिमालय जंगल प्रोजेक्ट। हिमालय जंगल प्रोजेक्ट जो है ये 1991 में स्टार्ट किया गया था। इसमें जो वैलीज़ शामिल थी वो थी पलास वैली थी, खैबर पख्तूनख्वा में किया गया था। इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एरिया को जो है वो कंजर्व करना था, उसे प्रोटेक्ट करना था। फिर फोर्थ स्टेप जो पाकिस्तान में किया गया वो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, ठीक है, ये बलूचिस्तान में किया गया था, 1992 में स्टार्ट किया गया था। सुलेमान रेंज जो है वो चलगोज़ा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी सलमान रेंज के अंदर एक चलगोज़े का जंगल पाया जाता है, चलगोज़ा फॉरेस्ट है। चलगोज़ा फॉरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। 1992 में जो है इसकी कंजर्वेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था कि उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उसको ख़त्म होने से किस तरह से बचाया जा सकता है, उसकी केयर करना स्टार्ट की थी। फिफ्थ जो स्टेप पाकिस्तान में किया गया वो था नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी कंजर्वेशन स्टार्ट की गई थी। नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे पाकिस्तान के, वो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को जो हैं वो हैबिटेट प्रोवाइड करते थे, उन्हें रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते थे। तो जिसकी वजह से अगर नॉर्दर्न एरियाज़ को ख़तरा था तो उन वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स जो हैं उनको भी ख़तरा लाहक था, तो उन स्पीशीज़ के सर्वाइवल को जो है वो ख़तरा था, जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो फिर नॉर्दर्न एरियाज़ की कंजर्वेशन स्टार्ट की गई। NACP इज़ अ प्रोजेक्ट। NACP क्या है? नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसका एब्रीविएशन है वो। WWFP ने किया था, विच इज़ सक्सेसफुल इन इम्प्लांटिंग अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ दी स्पीशीज़, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उस एरिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हैबिटेट्स थे जिन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के, उन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की हंटिंग को बैन कर दिया था, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में शिकार नहीं किया जा सकता एनिमल्स का, जिसकी वजह से जो है वो फिर उनकी तादाद में इजाफा होने लग गया और वो जो है वो प्रोटेक्ट हो गए। सिक्स्थ स्टेप जो किया गया वो था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP, यानी जो वही मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में कि सीजन्स में माइग्रेशन होती है और वो माइग्रेशन एक स्पेसिफिक रूट पे की जाती है, ये वही उन्होंने बताया हुआ है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो वो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं सीज़न चेंज में, वो ज़्यादातर चित्राल में से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़। मुख्तलिफ बर्ड स्पीशीज़ का जो रास्ता है माइग्रेट करने का, उसमें जो है वो चित्राल आता है। तो दीज बर्ड फेसिस एनॉर्मस हंटिंग प्रेशर। वहाँ से जब वो बर्ड्स चित्राल के एरिया से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स को जो है वो हंटिंग का मसला फिर जो है वो फेस करना पड़ता है, बहुत सारे बर्ड्स को वहाँ पे शिकार कर लिया जाता है। तो WWFP पाकिस्तान जो थे उन्होंने एफ़र्ट्स की और उन्होंने वहाँ पे हंटिंग प्रेशर को रिड्यूस किया 1992 में, यानी 1992 में जो है वो फिर चित्राल के एरिया में जो है वो
हंटिंग को स्टॉप किया गया, उसे रोकने की कोशिश की गई। ये एफ़र्ट जो है फिर उसमें सक्सेसफुल हुए, वो कामयाब हुए और वहाँ से जो है वो फिर हंटिंग को स्टॉप कर दिया गया। 7वां स्टेप है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। चिल्तन मारखोर की कंजर्वेशन कैसे की गई देखते हैं। हज़रगंजी नेशनल पार्क कहते हैं वो एरियाज़ जहाँ पे थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है ताकि उनकी अच्छे तरीके से केयर की जा सके, उन्हें जो है वो अच्छा खाना दिया जाए, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर सकें। और जब एक लिमिट तक वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर उन एनिमल्स को जो है वापस फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। ये है नेशनल पार्क जो है वो कोयटा में मौजूद है एंड इज़ द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द चिल्तन मारखोर इन द कंट्री। पाकिस्तान में यानी हमारे मुल्क में सिर्फ मारखोर जो है वो इस वक्त सिर्फ हज़रगंजी नेशनल पार्क में ही मौजूद है। तो WWFP जो है उन्होंने एक मैनेजमेंट प्लान बनाया पार्क के लिए, यानी उस मैनेजमेंट प्लान में क्या था, चिल्तन मारखोर के लिए मैनेजमेंट की गई थी, उसके फूड के लिए, उसके हैबिटेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया गया ताकि वो अच्छे तरीके से रहे और रिप्रोड्यूस करे, अपनी नई नस्ल प्रोड्यूस करे ताकि वो जो है उसको ख़त्म होने से बचाया जा सके। बैन ऑन गेम्स पे बैन लगाया गया। ऐसी गेम्स पे बैन लगाया गया जिनमें जानवरों को यूज़ किया जाता था। बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिनमें एनिमल्स का कंपटीशन करवाया जाता है और फिर उसके दौरान जो है एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो फॉरिजनर विजिट द नॉर्दर्न एरियाज़, जो आउटसाइडर होते हैं यानी जो बाहर के किसी कंट्री से आते हैं या किसी और सिटी से आते हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज़ में विज़िट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारी गेम्स ऐसी प्ले करते हैं जिसमें वो बियर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो WWFP जो थे पाकिस्तान, उन्होंने जो है वो स्टेप लिया और उन्होंने जो है वो इसे इलीगल करार दिया और इन गेम्स को जो है वो बैन किया और उस पर जो है वो उन्होंने फ़ाइन्स भी लगाए कि अगर कोई ये गेम्स प्ले करेगा तो उसे फ़ाइन होगा, उसके लिए पनिशमेंट्स थी, जिसकी वजह से जो है वो ये गेम्स स्टॉप हो गई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने ये MCQs के लिहाज से देखने हैं। MCQs में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉर्दर्न एरियाज प्रोवाइड हैबिटेट टू मस्क डियर, स्नो लियोपर्ड, ठीक है, एस्टोर मारखोर, हिमालयन आइबेक्स, वुली फ्लाइंग स्कैरल्स एंड ब्राउन बियर। ठीक है, ये एनिमल्स हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ इनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2 लाख of 1 million migratory bird passing through the चित्राल are killed during migration। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जब सीज़न में बर्ड्स माइग्रेट कर रहे होते हैं तो चित्राल के एरिया में तकरीबन 1 मिलियन में से जो है ना वो 2 लाख एनिमल्स जो हैं वो किल कर दिए जाते हैं, हंटिंग के ज़रिए जो है वो किल हो जाते हैं। द हार्डर्स कैप्चर द बेयर कब्स एंड सेल देम टू द ट्रेनर्स हु ट्रेन देम एंड सेल टू द फॉरिजनर्स। ठीक है, कि बेयर जो है वो बेयर को कैप्चर किया जाता है, फिर उसको सेल कर दिया जाता है ट्रेनर्स को, वो ट्रेनर्स जो हैं वो उसको ट्रेन करते हैं और जब वो बेयर जो है वो ट्रेन हो जाता है तो फिर उसको फॉरिजनर्स में जो है वो सेल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।